चुड़ाला का राज्य शासन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम। इस प्रकार राजा शिखीध्वज वन में एक तापस को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन पदार्थों का संग्रह करके कुटिया में रहने लगे। इधर घर पर चुड़ाला ने क्या किया, अब उसे सुनो। आधी रात के समय जब राजा शिखीध्वज महल से निकलकर दूर चले गए, तब अकस्मात चुड़ाला की नींद टूटी। वह तत्काल उठकर शैया पर बैठ गई और चिंताग्रस्त होकर यूं विचार करने लगी। दुख की बात है, जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके घर से वन को चले गए, अतः अब मेरा यहाँ रहना किस काम का। मैं भी उनके समीप ही जाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा ने स्त्रियों के लिए पति को ही एकमात्र गति निर्धारित किया है। यूं सोच विचार कर चुड़ाला पति का अनुगमन करने के लिए उठ खड़ी हुई और झरोखे के रास्ते निकलकर आकाश में जा पहुंची। वहां आकाश मंडल में स्थित होकर उसने अपने पति को निर्जन वन में भटकते देखा। फिर वह उनके भविष्य के विषय में पूर्ण रूप से विचार करने लगी। राघव, उसने अपने योग बल से राजा को जैसे जिस निमित्त से जिस देश और काल में जितने कार्य का जिस रीत से संपादन तथा जिस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति आदि करनी होगी, उन सभी अवश्यम भावी विषयों का योग के द्वारा अनुभव किया और फिर उन्हीं के अनुकूल आचरण करने के लिए वे ऐसा सोचकर आकाश से लौट पड़ी कि देव का यही निश्चित विधान मालूम पड़ता है कि कुछ काल के बाद ही मैं इनके समीप जाऊं, अतः अभी मेरा वन में जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार निश्चय करके चुड़ाला ने वहां से लौटकर पुनः अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। दूसरे दिन उसने ऐसी घोषणा करा दी कि किसी विशेष कारणवश महाराज इस समय बाहर गए हुए हैं। इस प्रकार समस्त पुरवासी जनों को आश्वासन देकर सुंदरी चुड़ाला वहां रहने लगी। जैसे धान की रखवाली करने वाली स्त्री समय अनुसार पके हुए धान के खेत की रक्षा करती है, वैसे ही वह समता पूर्वक अपने स्वामी की शासन प्रणाली के अनुसार राज्य की देखभाल करने लगी। इस प्रकार वन में राजा शिखीध्वज के और अपने महल में चुड़ाला के क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष बीतने लगी। यूं सुंदरी चुड़ाला को राजमहल में और शिखीध्वज को जंगली लता कुंजों में निवास करते 18 वर्ष बीत गए। तदनंतर बहुत वर्षों तक उस महाशैल की तलहटी में निवास करते हुए राजा शिखीध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इधर चुड़ाला अपने पति की राग आदि वासनाओं के परिपाक को लक्ष्य करके उतने काल तक प्रतीक्षा करती रही। जब वन में रहते हुए जरावस्था से युक्त राजा शिखीध्वज के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए, तब पति के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर चुड़ाला के मन में ऐसा विचार उदय हुआ कि अब मेरे लिए पति के समीप जाने का समय आ गया है। यूं सोचकर वह मंदराचल की उपत्यका में जाने के लिए तैयार हो गई और रात्रि के समय अंतःपुर से निकलकर आकाश मार्ग से उड़ चली। वह वायुमंडल में होकर यात्रा कर रही थी। जब वह आकाश के मध्य में पहुंची, तब उसने बादलों में चमकती हुई बिजलियों का बारंबार अवलोकन किया। उस समय वह मन ही मन कहने लगी, अहो, प्राणियों का स्वभाव जीवन पर्यंत शांत नहीं होता। इसी कारण आज मेरा भी मन उत्कंठित हो ही गया। किंतु सखे चित्त, वह तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उत्कंठा तो अपने स्वामी के प्रति है ना। फिर भी तुम उत्कंठा से परिपूर्ण होकर स्थित रहो। तुम्हारे भली भांति उत्कंठित होने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब तपस्वी हैं, अतः वे क्षीण काय एवं वासना शून्य हो गए होंगे। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि उनका मन अब राज्य आदि भोगों की ओर से उपरत हो गया होगा। जैसे वर्षा काल की क्षुद्र नदी महानद में मिलकर उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही उनकी वासना लता महान आत्मा में एकमेक हो गई होगी।
वे एकात्मा होकर एकांत में ही रत रहते होंगे तथा उन वीतराग की वासनाएं शांत हो गई होंगी। मेरे विचार में तो ऐसा होता है कि अब मेरे स्वामी की स्थिति सूखे वृक्ष की सी हो गई होगी। तथापि चित्त तुम्हें उत्कंठित होने की क्या आवश्यकता है? मैं स्वयं अपने योग बल से पति देव की बुद्धि को उद्बुद्ध करके उन्हें उत्कंठित कर दूंगी और फिर तुम्हारे साथ मिला दूंगी। मैं अपने मुनि स्वरूप स्वामी के इच्छा रहित मन को समता युक्त बनाकर राज्य में ही नियुक्त करूंगी और फिर हम दोनों चिरकाल तक सुखपूर्वक निवास करेंगे। अहो, निश्चय ही चिरकाल के पश्चात मैं इस शुभ मनोरथ को प्राप्त करूंगी। यूं सोचकर चुड़ाला आकाश मार्ग से उड़ती हुई पर्वतों, देशों, मेघों तथा दिग्दिगंतों को लांग कर मंदराचल के उस कंदरा के निकट जा पहुंची। वहां वह अदृश्य रूप से आकाश में ही स्थित रही। फिर वृक्षों और लताओं के स्पंदन से गमन आगमन को सूचित करने वाली वायु की तरह उसने वन के भीतर प्रवेश किया। वहां उसने वन के किसी एक प्रदेश में पर्णशाला बनाकर उसमें बैठे हुए अपने पति को देखा, जो पहले हार, बाजूबंद, कड़े और कुंडल आदि से विभूषित होकर सुमेरु के समान कांतिमान दिखते थे। उन्हीं को आज चुड़ाला ने कृशकाय, कृष्ण वर्ण तथा जीर्ण शीर्ण पत्ते की तरह शुष्क शरीर वाला देखा। उनके सिर पर जटाएं बंध गई थीं तथा शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा दे रहा था। शांत तो वे थे ही, अतः अकेले ही भूमि पर बैठकर पुष्पों की माला गूंथ रहे थे। उन्हें देखकर सर्वांग सुंदरी चुड़ाला का मन कुछ खिन्न हो गया। फिर वह मन ही मन कहने लगी, अहो मेरे पति की कि ये कैसी अज्ञान भरी मूर्खता है। इसी मूर्खता के प्रसाद से ही ऐसी दशाएं आया करती हैं। ये शोभाशाली नरेश मेरे परम प्रिय पति हैं। इनका हृदय प्रगाढ़ मोह से आहत हो गया है, इसी कारण ये इस दशा को प्राप्त हो गए हैं। अतः मैंने सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने इस रूप का परित्याग करके किसी अन्य रूप से इनके समीप जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं इसी रूप से जाती हूँ तो ये बाला मेरी प्रेयसी प्रिया है। यूं समझकर ये मेरे कथन पर भली भांति ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए तपस्वी का वेश धारण करके इनके सामने उपस्थित होकर मैं क्षण भर में इन्हें प्रबुद्ध कर दूंगी। इस समय मेरे स्वामी की बुद्धि राग आदि वासनाओं के परपाक से परिपक्व हो गई है। अतः अब इनके निर्मल चित्त में आत्म तत्व भली भांति प्रकट हो सकता है। यूं मन ही मन विचार करके चुड़ाला थोड़ी देर तक ध्यान मग्न हो गई। फिर तत्काल ही जल तरंग की तरह उसका रूप बदल गया और वह एक ब्राह्मण कुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर तो वह उसी रूप से उस जंगल में उतर पड़ी और अपने पतिदेव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस समय उसका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। उस द्विज पुत्र का शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर वर्ण का था। कंधे पर शुक्ल यज्ञोपवी लटक रहा था और वह दो निर्मल स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह दूसरे वन से आया हुआ मूर्तिमान तपसा ही प्रतीत होता था। उस शोभाशाली द्विज कुमार को अपने सामने देखकर राजा शिखीध्वज ने समझा कि यह कोई देवपुत्र आया हुआ है। अतः वे अपनी खड़ाऊ छोड़कर तुरंत ही उठ खड़े हुए और बोले, देवपुत्र आपको नमस्कार है, आइए इस आसन पर विराजिए। यूं कहकर उन्होंने अपने हाथ से उसके सामने एक पत्ते का आसन रख दिया। तब ब्राह्मण कुमार ने भी कहा, राजऋषि आपको प्रणाम है। शिखीध्वज ने कहा, महाभाग देवपुत्र कहां से आपका शुभ आगमन हुआ है। आज मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हो गया, इससे मैं आज का दिन सफल समझता हूँ। मानद आपका कल्याण हो। आपके लिए ये अर्घ्य है, ये पाद्य है, ये पुष्प है और यह गुथी हुई माला है।
इन्हें आप ग्रहण करने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप राम। ऐसा कहकर राजा शिखीध्वज ने ब्राह्मण कुमार के वेश में आई हुई अपनी उस प्रियतमा पत्नी को शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्य, पाद्य, पुष्प और माला आदि समर्पित किए।